नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग इस ग्रुप में भगवत गीता का अध्ययन करते जा रहे हैं। आज हम अध्याय 15 श्लोक नंबर 15 से आगे बढ़ने वाले हैं और उससे पूर्व हमारे आचार्य श्री यतेंद्र शर्मा जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। यतेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। सभी सत्संगियों का हमारे गीता सत्संग में स्वागत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। 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 ओम ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागं स्वस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योरिष्णेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जगद्गुरुम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति 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 हरि ओम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए यतेंद्र जी, अनम्यूट। अब कम, हाँ जी हाँ ठीक जी, है। चलिए हम लोग 15वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। 15वें अध्याय में बहुत सारगर्भित श्लोक हैं। तो देखिए, पहले कृष्ण भगवान ने 15वां अध्याय कैसे आरंभ करवाया। उन्होंने इस संसार वृक्ष, ये जो हमको संसार दिखाई दे रहा है, आंखों आंखों से दिख रहा है, इसमें बहुत सी साउंड्स हैं, वो हैं टच है, टेस्ट है और फीलिंग्स हैं। ये सब संसार, इनसे सब संसार कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। तो इसका कृष्ण भगवान ने बताया था कि दिस इज लाइक ए इन्वर्टेड ट्री। बताया था कि इसके मूल में मूल प्रकृति है, जबकि सिर्फ एक तत्व था, उसका विघटन हुआ तो उसके बाद फिर ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूट है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब के सब बने, हमारी कर्म इंद्रिया ज्ञानेंद्रिया इत्यादि। तो इसको अगर आप प्लॉट करें तो ऐसा लगेगा कि ऊपर जड़ है, नीचे फैलता चला जा रहा है। और फिर बताया था कि इसका रूप किसी ने नहीं देखा है, न रूपमस् तत् उपलब्धते, कि कोई इसको जान ले कि इसका आदि क्या है, अंत क्या है, तो वो नहीं होगा। मतलब वैज्ञानिक लोग इसकी अनुमान लगा रहे हैं कि देयर वाज ए बिग बैंग, और सिर्फ एक बिग बैंग के बाद फिर ये सब प्रकट हुआ। तो ये सब अनुमान है। तो कृष्ण भगवान ने कहा, न रूपमस्तत उपलब्धते, न अंतो न चार्दे न संप्रतिष्ठा, अश्वस्त में नम सूर्यम असंग असंगेन शस्त्रेण दृढ़ छत्ता। तो इसमें सब फंसे हुए हैं हम लोग, और हम अपनी प्रयत्न से, हम अपनी बुद्धि से इसके पार नहीं जा पाते, क्योंकि जो जब भी संसार में रहेंगे, दुखों से निवृत्ति नहीं है। दिस इज द नेचर ऑफ द एग्जिस्टेंस। मटेरियल एग्जिस्टेंस की नेचर है कि उसमें पीरियड्स आप आते हैं जिसमें, जिस दौरान आप खुश रहते हैं, और फिर पीरियड आता है जिसमें आप परेशान रहते हैं। तो ये जस्ट लाइक ए वेव, आते जाते रहते हैं। और फिर इवेंचुअली एक ऐसा टाइम आता है कि जब उसके पास ओल्ड एज में आके तमाम सारे कष्ट, तो उसके बाद फिर कष्ट ही कष्ट है। मतलब कष्ट ज्यादा है। जैसे ये युवावस्था में और बाल्यावस्था में जो पीरियड्स ऑफ हैप्पीनेस हैं वो ज्यादा होते हैं, और वैसे जो बैड पीरियड है वो कम होते हैं। लेकिन एज यू ग्रो, रिवर्स हो जाते हैं वो। अस्तु। तो कृष्ण भगवान ने, ये जो हम गीता पढ़ रहे हैं उसका मेन उद्देश्य है कि कैसे हम अपने को, अंतःकरण हमारा इतना मजबूत बन जाए कि ये जो अप्स डाउन्स ये होते हैं, ये हमको अफेक्ट ना करें। मतलब वो तो होते ही रहेंगे संसार में, कहा है ना कि ये तो संसार वृक्ष जो है वो बढ़ता ही रहेगा, और इसका कोई आदि अंत किसी ने नहीं जाना है। और इसमें आप कुछ करके आप नहीं पा सकते। मतलब आप ये कर सकते हैं कि इस संसार वृक्ष को
संसार को देखें, उसका अध्ययन करें और उसमें अपने को सुखी बनाने की कोशिश करें। सुखी बनाने की कोशिश का मतलब यह है कि और एक्वायर करके जो आपके सुख के साधन थे उनको और इम्प्रूव करें। जैसे पहले स्कूटर से काम चल जाता था, वो नहीं चाहिए। फिर उसके बाद चाहिए कार, चाहिए कार भी वो ठीक है, वो अच्छी खासी चल रही है सब, लेकिन उसमें सब पावर स्टीयरिंग, पावर ब्रेक वो चाहिए। अच्छा, वो भी मिल गए तो उसके बाद फिर ऑटोनॉमस कार चाहिए कि जो अपने आप चलती रहे। तो ये इस हम समझते हैं कि इससे हम अपना जो क्या कहते हैं लाइफ, जो वर्ल्डली लाइफ है, उसको हम सुखी बना लेंगे। लेकिन वो बन के नहीं देती है, क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि वो होके ही रहेगी। चाहे वो रिचेस्ट पर्सन हो, उसको भी बीमारी कभी होगी, कभी उसके भी मतलब संबंधी का जो क्या कहते हैं मेमोग्राफ लेके आएगा तो पता लगेगा कि ये तो क्या वो है। ये कोई रोक नहीं सकता, मतलब कि जो मनी नहीं रोक सकता इसको, या कोई पोजीशन नहीं रोक सकती, कोई पावर नहीं रोक सकती। तो अच्छा, तो कृष्ण भगवान ने क्या कहा है इसके आगे, उसमें जीव का रूप, वह संसार तो ये, लेकिन तुम क्या हो, हु आर यू। तो उसमें बताया, उसमें फिर कृष्ण बताया था कि ममय वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मनष्ठाणी इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर्षति। तुम हो बाहर क्योंकि तुम मेरे अंश हो। ममय वांशो जीव लोके, जीव भूत के रूप में तुम क्या कर रहे हो, जो तुम्हारी मन षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। तुमने अपने को प्रकृति में अपना स्थान समझ रखा है, और ये जो मन और इंद्रियां हैं इसकी, ये ये भागती हैं विषयों के पीछे। तो उसमें कर्षति के मतलब ये स्ट्रगलिंग इन दैट वन, जीव भूत के। अच्छा, फिर और बताया था कि मतलब इस होता क्या है कि तुम निकल नहीं पाओगे। ठीक है, तो जो लोग मानते हैं कि डेथ इज द फाइनल, उसके बाद कुछ नहीं होता है, तो उनके लिए तो कुछ नहीं कहना। लेकिन वो कहते हैं कि मरने के बाद भी मतलब ये चालू रहेगा। ये जो ये जो बना रखा है अपने जहन में, वो आगे वो बढ़ता रहेगा। मतलब शरीर छूट जाएगा, लेकिन जो मन और इंद्रियों में जो भरा हुआ है वो जाएगा। तो कैसे जाएगा उन्होंने बताया था, शरीरम यद्वा आपनोक्ति यच्चा उत्तमान् ईश्वरा गृहीत एतान संयात वायुर्गंधानि शायद। तो जैसे फ्रेग्रेंस, जो हवा जो चलती है वो उस टच करती हुई किसी फ्लावर से, तो उस कर जाए एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। इस तरीके से जो तुम्हारा ये अंतःकरण में जो, चलो इसका नाम सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर कह लो, वो कहने को शरीर हमने कह दिया है, लेकिन वो सारा का सारा जो हमारी फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस में, हमारे उसमें जो जम गया है विद मेमोरीज एंड ऑल दैट थिंग, वो जाएगा। तो उसमें कहता है कि ये जो श्लोक था वो हमने अध्ययन किया। अच्छा, अब उसके बाद और कुछ मैंने वीडियो देखा था, दीपक जी ने बहुत अच्छे समझाया था। अ, तो 10 उसमें था, 10वें श्लोक में, उत्क्रामांतम स्थितम वाप भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। लेकिन ये सब हमारे को हो रहा है, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते हैं। ये जो सब है, इसमें बताया था कि द उत्क्रामांतम, कैसे इस बाड़ी में रहते हैं और कैसे गुणों से हम प्रभावित होकर कर्म की ओर प्रवृत्त होते हैं। और इसको जो ऑब्जर्वेंट नहीं है, विमूढ़ का मतलब यहाँ पे फूल नहीं है, मतलब फूल, इसका मतलब विमूढ़ का मतलब ये है कि चित्त की 4 अवस्था होती हैं, उसमें से एक मूढ़ अवस्था होती है जिसमें कि वो आदमी अटेंटिव नहीं होता है। तो हम लोग वी कैनॉट विजुअलाइज दिस कि ये देखो हो रहा है, देखो मैं
बॉडी मेरी बदल गई, ये जो बॉडी अभी है बचपन की थी वो नहीं है, सारे सारे के सारे जो मेरी लाइकिंग थी डिसलाइकिंग थी बचपन में वो सारी अब बदल गई हैं, और ये गुण के कारण मेरी बढ़ रहे, ये गुण जो है वो उनको करा उसके कारण से हो रही है। तो विमूढ़ा नान पश्यंती, जो ऑब्जर्वेंट नहीं है वो नहीं देख सकता है, लेकिन जो ऑब्जर्व कर रहा है he can he or she can see that what's happening, and also can see that this is going to pass on, the death, after death as well. ज्ञान चक्षुषा मतलब जो ऑब्जर्वेंट है, जो ज्ञान चक्षु, जिसने आंखें खो, कहते हैं ना कि आंखें बंद, तुमने आंखें, अपनी आंखें खोलो तो तुम दिखाई दे, तो ज्ञान चक्षुषा क्या है कृष्ण भगवान ने। अच्छा, फिर कृष्ण भगवान ने एक उसके बाद था यतंतो योग नैनम पश्यंत आत्मान अवस्थितम, यतंतो अप्रकृत आत्मानो नैनम पश्यंत चेतसा। तो इसमें बताते हैं कि जो योग में लगा हुआ है वो ही कैन पश्यंत आत्मन अवस्थितम, अपने में जो परम तत्व है जो अविनाशी है, ये सब शरीर तो विनाशी है, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब विनाशी हैं, सब बदलते रहते हैं, लेकिन एक अविनाशी है। बचपन का शरीर मन सब डिफरेंट था, उस मन में कुछ दूसरी कामनाएं थी। जवानी का शरीर डिफरेंट है, इसकी दूसरी कामनाएं हो गई। हमने कुछ नहीं किया, हमने हमने चूज नहीं किया था कि हमारी कामनाएं बदल जाएं। बचपन की जो कामनाएं थी, बचपन की जो हमारी थी कि हमको ये मिल जाए ये मिल जाए, जवानी में आके हमने कुछ नहीं किया, वो अपने आप ही गुणों ने कर दिया। और फिर अब बुढ़ापे में आके तो फिर है ही। इस सब को कृष्ण भगवान ने कहा था, ये तो जो आत्मचेतसा है, जो अपनी सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ है, जो जिसकी अंदरूनी आंखें जिसने खोल रखी हैं, वो देख सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद 12वें 13वें श्लोक में कृष्ण भगवान ने बताया था कि जो प्रकृति में आप देखते हैं सूर्य और चंद्रमा की तेज, ये सब मेरा ही है, एक्चुअली मेरा ही है, कृष्ण भगवान ने बताया था, मतलब परम तत्व का। अब और इसी तरीके से 13वें श्लोक में बताया था कि गामा विश्व भूतानि धारम अहम ओजसा पुष्य प्राणी चौदशी चौषधि सर्वा सोमो भूता राष्ट्रत्मका, कि permeating the earth, I nourish all living beings with my energy. Becoming the moon, I nourish all plant with the juice of life. तो ये हम 11वें अध्याय में भी पढ़ चुके हैं कि कृष्ण भगवान ने जो भी विभूति थी, जो भी क्या कहते हैं, उसमें ही बताया था कि मैं नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ, मैं सूर्य हूँ, मैं आदित्य में, एक बताया था सब, ये जितनी भी आपको तेजस्वी चीजें दिखाई देती हैं वो सब मेरे ही कारण है। तो ये हो गया था। 14वें श्लोक में आते हैं, देखिए अब इसको कर दीजिए, पर ऑन दीपक जी कर आप। दूं? अच्छा ठीक है, हाँ जी। 14वां कर देता हूँ ऑन। Yeah. अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। It is I who take the form of the fire of digestion in the stomach of all living being and combine with the incoming and outgoing breath to digest and assimilate the four kind of foods. तो देखिए, चेतन शरीर है,
उसी में जाके खाना जो है वो पच सकता है। शरीर वही है, मृत का भी और जीवित का भी, लेकिन एक में जो भोज्य पदार्थ गए हैं वो पच के देह धारण किए हुए हैं, देह को सस्टेन किए हुए हैं, और दूसरे केस में नहीं। तो कृष्ण भगवान पर्सनल फॉर्म अपनी बता रहे हैं, पर्सनल फॉर्म क्या, अपनी शक्ति या अब किसको कैसे समझाया कि इट इज आई हु टेक द फॉर्म ऑफ फायर ऑफ डाइजेशन। तो अगर आप इसको समझने की कोशिश करें कि कृष्ण भगवान का जैसा आप रूप देखते हैं उस रूप में पेट में बैठे, वो बात नहीं है। वो ये है कि उनकी, अब दूसरा आप कह सकते हैं कि उनकी एनर्जी से है, तो ये भी ठीक है। लेकिन एक्चुअली ऐसा ये है कि ये जो चेतन सत्ता है वो शरीर के साथ जब तक है तब तक ये सब है। पाचन क्रिया है, प्राण और अपान, वायु चल रही है, सारे सिस्टम जा रहे हैं, चल रहे हैं उसी के कारण। तो उसको भगवान ने कह दिया कि मैं हूं। और ये जो साइंटिस्ट हैं उनको इससे मतलब नहीं है कि कौन है ये, क्या कौन करवा रहा है ये। वो तो चलता है जैसा है, मतलब ये है। हम इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं कि कौन है। हमको सब पता है और हम वी कैन टेक केयर ऑफ। तो अगर आपकी मतलब पाचन शक्ति कम हो गई है, हमारे पास दवाई है, हम बढ़ा देंगे। लेकिन बढ़ा तो तभी दोगे जब तक कि वो जीवन शक्ति है उसके भीतर। जब खत्म हो गई तो उसके बाद दवाई कोई काम थोड़ी करके देगी। नहीं। जयंती जी के पास कोई दवाई लग रही है? जयंती जी, आप अनम्यूट करके बताइए नहीं, मेरे कि पास दवा नहीं, मगर आपने आप जब पूरा ये आप जो हो गया उसका वाइंड अप कर रहे थे ना, तभी हाँ। आपने बीच में बोला कि ओल्ड एज में एवरीबडी हैज टू सफर। व्हाई? अरे अब नहीं सफर, ठीक है नहीं सफर करें, मतलब आपको नहीं ओल्ड नहीं, एज पता है। मीन्स इट इट इज नॉट इन श्लोका ना, मीन्स ऐसा उन्होंने बोला कहा तो है, नहीं। नहीं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, वो कृष्ण भगवान ओके। कह सके हैं। ज, नित- जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख देशानु दर्शनम। ओके, 13वें अध्याय में है, मैं आपको बता हाँ दूं। ओके, हाँ। देखना चाहती हैं आपको, मैं अभी अभी आई रेफर यू। ओके। वो पिछले ओके ओके, 13वें अध्याय का। पिछले इसका बोल रहे थे। ओके 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 ओके, हम्म। नो नो नो। या इट्स लाइक कोरिलेट्स बिटवीन हाँ हाँ हाँ, श्लोकास नो फ्रॉम नो हियर एंड प्रॉब्लम देयर। नो या प्रॉब्लम, या टेक कैरी ऑन। या एक गाने की लाइन थी, वो बूट पॉलिश पिक्चर ये, हाँ, खेला बचपन हंसी जवानी मगर बुढ़ापा तड़पाता है। तड़पाता है। हाँ, ये थी ना गाने की लाइन। यस यस। हाँ। वो तो पता ही लगता है कि बुढ़ापे में थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं शरीर की, शरीर की, माइंड की। बहुत सी चीज़ें स्लो हो जाती हैं देखिए, ब्रेन। हम इतना डिग्रेड हो चुकी है, स्लोली स्लोली स्लोली, आपको पता नहीं लगता है। या आप समझते हैं यही नॉर्मल है। जैसे जो या कुछ लोग कैटरेक्ट ऑपरेशन करा के आते हैं ना, तो उसके बाद एकदम न फील होता है घरे, जबकि बचपन में वैसा ही था। हाँ। या हाँ। बचपन वाला भूल गया, जबकि चलना भी नहीं आता था और हाँ। बोलना भी नहीं आता था। तो फिर माता कहती थी, बोल बच्चा, म्या म्या मामा मामा करके कुछ, पापा पापा बोल। अच्छा, तो So these are the changes of bodies here. So a sober person is not bewildered by such a change. या Yeah. Boyhood to youth to old age, soul similarly passes into another body at death. So sober person is not bewildered. यही So तो है, ये हम सोबर पर्सन बनना चाहते हैं, हम अभी सोबर नहीं या है। या सो ये सेकंड चैप्टर का तो 13 श्लोक है। हाँ जी। देहे नानी यथा देह, ये उन उसका है।
as the embodied soul continue passes in this body. From boyhood to youth to old age, soul similarly passes into another body. So sober person is not bewildered. उसमें धीर शब्द आया है, मतलब धीर, Yeah. धीर तत्र न मुह्यति। इसमें रेस्टलेस नहीं होगा, sober person bewildered या रेस्टलेस नहीं होगा. So these are the natural changes of the body. Yeah. इसमें Yeah. तो आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। इसको जैसे ये श्लोक है ना, हम वैश्वानरो भूत्वा, तो जब भूख लगे तो भगवान का ध्यान कर लें। देखो ये कृष्ण भगवान ने कहा है 14वें में कि आई एम सो, बिकॉज ही, सो आई डोंट, भूख लगी, आई डोंट हैव टू पुट समथिंग रॉन्ग इन माई बॉडी। यस, और उस दिन मैं वीडियो देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे पानी के बारे में, तो आई फाइंड दैट वेरी इम्पोर्टेंट ऑल्सो, स्पेशली एट दिस एज। लाइक जब यंग थे तो कुछ भी चल जाता था, अभी तो जो पेट में वो जो अग्नि है ना, भगवान कह रहे हैं वैश्वनार अग्नि, वो भी काफी मंद पड़ चुकी है। और अगर थोड़ा पानी को कोई ज्यादा उस पर उड़ेल देते हैं ना, ऐसे खाना खाते हुए, तो काम खराब हो जाता है। तो फिर वो पूरा वो जल्दी से पचा नहीं सकती, और तरह के प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, यू नो। सो मैं उस पर बहुत ध्यान दे रहा हूँ आजकल। पानी बहुत ध्यान से पीना है, गरम गरम थोड़ा सा कोसा पानी पीना है, ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना है, क्योंकि अग्नि तो मंद हो चुकी पहले ही, उसको इतना तंग मत करो बेचारी। जैसे भट्टी में कोई ठंडा पानी डाल दे भट्टी में नेचुरली, तो वैसा ही हो जाता है। दिस इज अ डाइजेस्टिव फायर, इट्स काइंड ऑफ अ प्रैक्टिकल एज वेल। इसमें जो बताया उस पर ध्यान करना प्रैक्टिकल भी है हमारे लिए, और वैसे भी थियोरेटिकली जो वो बता रहे हैं कि जैसे उनकी, जैसे अभी जितेंद्र जी ने बताया, वो तो जो स्पिरिचुअल स्पार्क है उसी से वो सब चल रहा है, पर जो मैकेनिकल फंक्शन है वो तो ढीला पड़ ही जाता है। कोई भी मशीनरी पुरानी हो जाएगी तो उसके कल पुर्जे या चेंज करो या फिर मशीनरी को टोटली नई बनाओ वो काम हो जाता है। अच्छा, 15वां श्लोक करते हैं। ये भी बहुत जबरदस्त श्लोक है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। I am seated in the hearts of all living beings, and from me comes memory, knowledge, as well as forgetfulness. I alone am to be known by all the Vedas. I am the author of the Vedanta, and the knower of the meaning of the Vedas. तो अब ये कृष्ण भगवान बता रहे हैं, आई एम सीटेड इन द हार्ट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। तो इसको भक्त लोग तो इस तरीके से देखते हैं, कृष्ण भगवान की जो रूप है वो अपने भीतर जैसे दिखाया जाता है ना हनुमान जी को, कि उनके हृदय में सीताराम बसते हैं, तो जो अपना सीना चीर के, कभी पिक्चर देखी हो, उसमें हनुमान जी दिखा रहे हैं कि राम और सीता मेरे में बैठे हैं। तो जो भक्त हैं वो अज्यूम कर सकते हैं कि जो कृष्ण भगवान हैं, जैसा रूप हमको पिक्चर में दिखाई देता है उसी रूप में मेरे हृदय में बैठे हुए हैं, और सारे जो मेंटल एक्टिविटी हैं ही इज डिक्टेटिंग। एंड फ्रॉम मी
comes memory, knowledge as well as forgetfulness. अच्छा, तो इसमें कृष्ण भगवान ने ये बता दिया कि नॉलेज भी उन्हीं के साथ आती है, मेमोरी भी उन्हीं के कारण आती है, और फॉरगेटफुलनेस में यहाँ सब आ जाते हैं। मतलब जो क्या कहते हैं, अ, क्या बीमारी हो जाती है, उसका नाम भूल रहा हूँ। Dementia. हाँ, डिमेंशिया। तो डिमेंशिया डिमेंशिया, भी, अल्जाइमर, या दैट इज अल्जाइमर भी है। आल्सो, हाँ, डिमेंशिया भी उन्हीं के कारण है। तो एक्चुअली दैट डजंट मीन कि ही इज काजिंग डिमेंशिया, ओके। भगवान को ही दोष दे दो। तो इसका अर्थ यह है कि डिमेंशिया भी जो है, जो चेतन होगा ना, उसी को तो होगी। हम्म। जो मेमोरी और नॉलेज, ये भी वो है जो कि जिसमें चेतन तत्व है। और फॉरगेटफुलनेस यानी डिमेंशिया, वो भी चेतन में है। वो जब आखिरी सांस छूट गई, जब मृत्यु हो गई, उसका डिमेंशिया भी तो खत्म हो गया ना। या आई आई थिंक यहाँ पर जो फॉरगेटफुलनेस है, हाँ, बिकॉज बिकॉज इसको एक तरफ नॉलेज से के ऑपोजिट रखा गया है, हाँ, तो मुझे लग रहा है कि इट्स द फॉरगेटफुलनेस of the real knowledge, which is who am I really, या, ओके, उसके लिए रेफर किया गया है, ना कि ये छोटी मोटी चीज़ें जो कि हमारी ये मैकेनिकल प्रोसेस में गड़बड़ करती हैं, जब डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, ये सब, इनके तो अब इलाज भी अब धीरे धीरे आ रहे हैं, तो वो भी हो जाएंगे। तो अगर इलाज भी आ गए तब भी कहेंगे कि भगवान कहेंगे कि हाँ वो भी तो मेरे कारण ही हो रहा है, मैंने कहा तो है सब कुछ मेरे हाथ में है। तो जो वो तो बात अलग है। पर यहाँ पर ये फॉरगेटफुलनेस ऑफ हु एम आई, वाई आई एम हेयर, व्हाट्स गोइंग ऑन, ऑल दैट स्टफ, अगर वो क्वेश्चंस नहीं माइंड में आ रहे, दैट मीन्स योर आपकी वो फॉरगेटफुलनेस जो है, वो भी भगवान के कारण ही क्यों। पर भगवान क्यों करेगा फॉरगेटफुलनेस आपके भीतर, ये भी सोचने वाली बात है। और मेरे ख्याल से भगवान फॉरगेटफुलनेस उन्होंने एक तरह से प्रोग्राम की हुई है जीव के रोल में, जीव के यहाँ पर रहने के लिए, क्योंकि मटेरियल नेचर में उसको रहना है, उसको कुछ ना कुछ काम धंधा करना है। भगवान की मटेरियल नेचर में उसका रोल है जो वो प्ले करना है। अगर वो शुरू से ही याद रखेगा, तब तो फिर वो ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे शुरू में, वो सब आए तप 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 कर चले गए, तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा ये तो काम, सृष्टि आगे बढ़ ही नहीं रही। तो थोड़ा सी फॉरगेटफुलनेस का एलिमेंट उसमें ज़्यादा डाला। तो अब इतना तप नहीं कर रहे, अब दूसरा काम कर रहे हैं। देखो, ये ऐसा है कि फॉरगेटफुलनेस तो अगर उन्होंने डाली थी, तो ऐस किसी स्टेज पे इन द डेवलपमेंट उनको रिमूव, अगर यही था ना, तो हम्म। ठीक है, यंग एज तक और तो सबको वो रह फॉरगेटफुलनेस रहती, और बुढ़ापे में फॉरगेटफुलनेस चली जाती है, लोगों को वो हो जाता है, क्या कहते हैं, हाँ। अगर यही होता ना उद्देश्य या कि हमें काम कराना है, तो काम तो आप तभी करते हैं जब तक कि आपका क्या कहते हैं, एक एज में, रिटायरमेंट के बाद सबको एकदम वो हो जाना चाहिए था। हाँ, एकदम नॉलेज पूरी हो जानी चाहिए, हाँ, बिकॉज नॉलेज अब पूरी तो है। काम हो गया है, अब तो वो हाँ, प्रोग्रामिंग का, वो भी प्रोग्रामिंग होनी चाहिए थी कि इसके बाद फिर दैट फेज हाँ, इज ओवर, नाउ यू आर फुली अवेयर, यू आर हाँ, फुली इन नॉलेज, एंड या, नाउ आप तप करो, ध्यान करो, मंत्र या जपो, जो भी करो, बट यू नो हु यू आर रियली, या, यू आर इन फुल अवेयरनेस ऑल द टाइम। हाँ। But that's not the case. I acknowledge यहाँ that. पे इसका ये है कि इन सब के लिए, मेमोरी के लिए एक चाहिए, कहाँ मेमोरी है, नॉलेज हम्म। कहाँ है, और फॉरगेटफुलनेस, और जो भी जिस तरह का भी है,
वो इज सस्टेन ऑन द चेतन तत्व। अच्छा, जैसे अब ये देख लीजिए, जानवर भी है ना, उनकी भी तो वो भी तो है। अब उसको क्या कहेंगे, आप उसे फॉरगेटफुलनेस कहेंगे, क्या कहेंगे? उनकी अपनी दुनिया है मेंटल, और वो इसलिए है कि देयर इज ए सम एलिमेंट which is on which this is standing. वैसे ये जो आपने कहा, मतलब आप जैसे समझना चाहें वैसे समझ लीजिए। हाँ, यानी कि अपना अपना सोचने का तरीका है। वही मैंने कहा या कि भी राइटर्स का अपना तरीका होता है। हर एक बंदा पढ़ते पढ़ते इधर उधर से कुछ सोच समझ के उसको डिफरेंट तरीके से ले लेता है या एक्सप्लेन कर लेता है। और किसी को कुछ ऐड हाँ, करना हो तो बताना। बताइए। तो अच्छा, what do you think about that? I mean, it's पहले बताया, आई I'm एम not सीटेड। really, excuse me, I'm not really clear why we, what does this mean now to us? टू अस दैट मीन्स कि आप में कभी नॉलेज भी है, मेमोरी है, और विमूढ़ता भी है। मतलब फॉरगेटफुलनेस जो है, ये भूल जाना नहीं है, ये है। This is opposite the knowledge here. या इट्स अपोजिट ऑफ द नॉलेज। ऑपोजिट या ऑफ नॉलेज। मेरे मेरे पास एक गीता ना चिन्मय मिशन का, तो उन्होंने वो इसका लिखा चिन्मय मिशन वालों का। एंड आई एम अच्छा, सीटेड इन द हार्ट ऑफ द in the hearts of all. From me are memories, knowledge, as well as their absence. So this is absence of knowledge. या हाँ, तो ऑब्सेंस ऑफ नॉलेज तो कहाँ, मतलब आप जरा इसको समझ के जरा देखिए कहाँ, मतलब जैसे फर्स्ट कहा, आई एम सीटेड इन द हार्ट ऑफ आवर लिविंग बीइंग। सो व्हाट दैट मींस, सीटेड इन द हार्ट ऑफ आवर लिविंग बीइंग? क्योंकि heart is an important place in the body, that's why ना गीता प्रेस में भी इसका यही क्या लिखा, हृदय मेरी उपलब्धि का विशेष स्थान है। अच्छा, इसलिए ये लिखा है, इसलिए मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। ओके। अच्छा, ये गीता देन प्रेस का। ही कम उसके बाद कहते हैं, फ्रॉम मी कम्स मेमोरी नॉलेज एज वेल एज। अच्छा, तो ये जो मेमोरी और नॉलेज जो है, ये जो जो एनाटॉमिकल हार्ट है उसमें नहीं होती है। मेमोरी और नॉलेज जो है वो एक दूसरा ग्रे स्टफ है, माइंड, उसमें होती है। तो ये यहाँ पे फिट नहीं बैठ पा रहा। अगर आप देखें, जो एनाटॉमिकल जो ह्यूमन बॉडी है, उसके उसको देखते हुए अगर आप हार्ट का मतलब लगाएं तो वो बात ठीक नहीं बैठती, क्योंकि हार्ट का मतलब है कोर ऑफ कॉन्शियसनेस। या ये है। तो हार्ट में ना बैठे हुए, he is trying to say he is residing in your conscious. कोर ऑफ कॉन्शियसनेस बेसिकली हमारी जो अवेयरनेस की शक्ति है। ही इज जस्ट हिज पावर इज बिहाइंड ऑल दैट। नहीं तो अवेयरनेस की शक्ति भी नहीं होती। ये बताइए जयंती जी, क्या करें? मीन्स ये हार्ट देखो चलना बंद हो जाएगा तो वी विल डाई, मगर जो मेमोरी का पावर और वो है वो सब ब्रेन में है, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस, पिट्यूटरी एंड ऑल. सो ही इज टेलिंग इफ हार्ट इज स्टॉप देन वी आर no more. Brain will also stop working.
मगर if heart is continuous, मगर brain is dead, then we are not aware of our life. समझा? Brain dead है, then there is no use of surviving. You will not brain dead. तो आजकल फिर ऐसा लॉ आया है कि if brain is dead, we can stop ventilator and all. देखो Yeah, that is true. But what that has to do what Yatindra ji is saying? देखो Yeah. ये Yeah. अगर हम इनमें जाएंगे ना, हम्म। ये जो तो इसमें हम नहीं पहुंच पाएंगे. ओके या बात ये है ना कि जयंती जी, ये जो ब्रेन है हाँ, और ऑल दीज ऑर्गन्स जितने भी हैं इस बॉडी में, ये तो यहीं पर समाप्त होने वाले हैं. बट ये जो नॉलेज है विच इज सपोज टू बी पार्ट ऑफ द माइंड बुद्धि कॉम्प्लेक्स, राइट, वो यहाँ पर समाप्त होने वाली नहीं है. बिकॉज वो सटल बॉडी बन के आगे किसी शरीर में जाएगी और उसके साथ वो नॉलेज जो है वो ट्रांसफ़र होती है. बिकॉज भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि जहाँ पर आप समाप्त करोगे इस जीवन में, वहीं से आप प्रोग्रेस आपकी शुरू होती है अगले जन्म फॉर्म में, जो भी वो आपको बॉडी मिलेगी. 6th चैप्टर में वही ना, या जहाँ अगर आपने छोड़ दिया फिर भी वहीं से शुरू करोगे. Yes, so that knowledge or forgetfulness, whatever it is going on in the mind and buddhi, that carries on Yes. in a kind of bundled format, information bundle, pass on हो जाता है, कैरी फॉरवर्ड होता है. कैरी फॉरवर्ड हो जाता है. देखिए यह ब्रेन जो है ना, ब्रेन और माइंड में फर्क है. जो ब्रेन जो है वो फिजिकल अपरेटस है, मतलब वो उसमें, अच्छा माइंड है वो ब्रेन को वो दे रहा है, जैसे उसमें वो होती है ना, न्यूरॉन्स फायर किए ना, चेतना. हाँ जो माइंड में है उससे दे न्यूरॉन फॉर्म करते हैं, उससे न्यूरोलॉजी से सब्जेक्ट बनाया ना. Yes. तो वो जो है दैट द फायरिंग ऑफ द न्यूरॉन इज उसका सोर्स ये है चेतना. ओके चेतना. हाँ, तो वो नहीं खत्म होती है. मतलब माइंड डेड है, ठीक है, अब उसमें कुछ नहीं होगा, उसमें मेमोरी वगैरह कुछ नहीं होंगी, बट स्टिल जब तक उसमें चेतना है वो है. लोग बहुत दिन तक कामा में रहते हैं, यू नो. या थोड़ा सा क्लियर हो गया. Not really. मीन्स कोमा में रहेगा ना, तो भी आप बोल रहे हो ना चेतना रहती है, तो कोमा में जो पेशेंट रहता है तो उसके हाथ में हम चाबी देंगे ना, तो ऐसे ऐसे फील, ही विल फील टू ट्राई व्हाट इट इज. अंडरस्टूड? तो आप जो बोलते हैं वो बराबर है कि इवन इफ इट इज देयर, ब्रेन डेड बोलते हैं, फिर भी चाबी देंगे तो ऐसे ऐसे, मीन्स कोमा में है पेशेंट, तो चाबी या कुछ भी मटेरियल देते हैं ना हाथ में, और हाथ तो ऐसा ऐसा, मीन्स ही डज. कोमा का तो मेरे को पता नहीं है, पर ब्रेन डेड तो मैंने देखा हुआ है. वो तो नहीं कुछ भी कर सकता. नहीं कुछ नहीं कर सकता है. ब्रेन डेड कुछ नहीं कर सकता है. नहीं, जो एनेस्थीसिया में है वो नहीं कुछ कर सकता. वहां चेतना कहाँ गई? वहां तो चेतना नहीं है ना. नहीं वो क्या कहते हैं, मगर ब्रेन डेड रहता है और ट्रीटमेंट के बाद भी सरवाइव होता है. तो सो मेनी टाइम्स everything will return, and sometimes they become insane. They are pulling the plugs, now they don't do that. Yeah. They try for a few weeks, and if nothing happens, then they pull the plug. अभी मीन्स इंडिया में अभी तक लॉ नहीं आया है कि वी कैन रिमूव द प्लग. 10 years भी अभी now the all doctors association are trying that if brain dead is there, declare dead and stop using that life saving material, also oxygen and that apparatus and all, you stop. अच्छा, मैंने तो यूएस में देखा हुआ है, ये हुआ है, तो उन्होंने तो प्लग
उन्होंने कहा अब कोई होप नहीं है, यू हैव हाँ, टू होप नहीं है डिसाइड तो टू दैट ऑल्सो पेशेंट्स रिलेटिव शुड एग्री, देन बट ओनली स्टिल दे कैन ब्रीदिंग, रिमूव। स्टिल ही दे वाज रिटर्न उनका ब्रीदिंग। ये कंसेंट ले लेते हैं कि वी आर एग्रीइंग टू रिमूव हिज वेंटिलेटर एंड ऑल, देन ओनली, अदरवाइज दे विल नॉट रिमूव। या फैमिली का लिया था उन्होंने। हाँ हाँ, अदरवाइज दे विल नॉट रिमूव। भाई देखिए, ये जो आपकी रियल पोजीशन है, ये हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये सब नहीं, फिर वहां डीप। चेतना की बात हो रही है ना, तो हाँ, तो वो चेतना तो देखिए, डीप मेडिटेशन में उसके द्वारा लोग जानते हैं, मतलब और दे आप बॉडी से डिस्कनेक्ट होके कैसे, क्या है वो अस्तित्व, क्या है जो बॉडी से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि ये सारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि और फॉरगेटफुलनेस, डिमेंशिया, क्लेवरनेस, वेरी हाई आईक्यू, वेरी लो आईक्यू, ये सारे के सारे जो हैं वो इस बॉडी के कारण है। बट बियॉन्ड दैट देयर इज सम एग्जिस्टेंस, इटर्नल एग्जिस्टेंस, वो वो ना तो एक्सप्लेन किया जा सकता है। उसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं गीता पढ़ के कुछ समझने की, और उसमें जो उपाय दिए हैं कि कैसे उस स्टेज को प्राप्त करोगे जो कि डेथ से परे है। क्योंकि डेथ जो है, ठीक है, ये सफर कर लिया, ब्रेन डेड हो गए, 2 महीने कामा में पड़े रहे, 6 साल कामा में पड़े रहे, उसके बाद मर गए, लेकिन उसके बाद भी वो एग्जिस्टेंस जो है ना, वो दूसरे फॉर्म में आके चालू होता है। तो तो आपने कहा कि जहां से छोड़ते हैं वहीं से शुरू होता है फिर से, तो अगर नहीं, उसका प्लग निकाल दिया गया तो हम्म, उसका कहाँ से शुरू होगा आगे से आगे जाके? लेकिन उसके मतलब डिमेंशिया में जाने से पहले या कॉमा में जाने से पहले भी तो उसकी लाइफ रही होगी, अच्छी एक्टिव लाइफ, फुल ऑफ दैट, जिस जो कि उसने अपने अंतःकरण में भरी होगी, जो कि उसकी डीप डिजायर, वासना है ना, वो सारी की सारी भरी हैं उसके भीतर। अच्छा, अब वो जब तक ठीक था तब तक वो भर रहा था खूब, कि मतलब सुख दुख तमाम सारे, वो और कामनाएं, वो सब भरी भरी जा रही थी। अच्छा, अब फिर अचानक ऐसा हुआ कि कामा में चला गया, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, तो उसके बाद फिर वो वो एक्टिविटी स्टॉप हो गई, लेकिन जो ऑलरेडी भर चुकी है वो तो है। So he will carry to the next life, या वो Yeah, he will जितनी carry to the activity next, तो इस, हाँ, तो हम लोग समझते हैं कि वो नेक्स्ट ही की भूल बात गया। है। हाँ, दैट विल कैरी, वो जो अब उसमें बताया है कि कारण शरीर में भी जाती हैं, जो जो ऑन द सरफेस है, हमारी डिजायर्स, हमारे फ्रस्ट्रेशंस, हमारे राग और द्वेष, ये सब के सब होते हैं भाई। वो जो थोड़ी सरफेस में होते हैं वो चाहते हैं सूक्ष्म शरीर में, और जो और ज्यादा डीप होते हैं वो लोग बताते हैं कारण शरीर में जाते हैं, इसीलिए उसको कारण शरीर कहा जाता है, क्योंकि दैट इज द कारण है अगले जन्म का वो। अब सूक्ष्म शरीर तो पता है, अब कारण शरीर कौन क्या हो गया? कारण शरीर बताया ना, कि जो आपकी जो सारी डीप डीप इनग्रेन, फीलिंग्स, ओके। You think life is complicated even after life is complicated. कृष्ण भगवान ने बताया ना, वो एक पहला श्लोक था कि जैसे फ्रेग्रेंस एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, उसी तरीके से फ्रेग्रेंस का मतलब है यहाँ पे है वो जो सारी की सारी डिजायर्स वगैरह थी वो सब अनफुलफिल्ड, नॉट फुलफिल्ड डिजायर, अनफुलफिल्ड। And one has to come अतृप्त back to, अतृप्त वासनाएं। हाँ, या उसके लिए दोबारा आना पड़ता है ना, करेक्ट। उसके लिए दीवाना हुआ। अच्छा, वो कुछ अब वासनाएं ऐसी होती हैं जो अच्छी होती हैं। अब जैसे हम लोग ध्यान योग करते हैं, गीता पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो भगवान हमको ज्ञान दे रहे हैं, हमारी समझ में आ जाए, तो ये भी तो एक वासना है हमारी,
लेकिन ये दिस इज अ गुड वन, क्योंकि ये जब अगला जन्म है तो उसमें दिस विल इट विल बी फॉलोड अप, उससे आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब आया है दीपक जी, कहाँ गए? अच्छा, अब देखिए बहुत अच्छा श्लोक आया है, 16वां। सुनाई दिया आपको कि नहीं दिया? नहीं? तो ऐसा है कि किसी के हरीश जी आप चला दीजिए किस चीज का? जो ये जो श्लोक है 16 वाला ना? 16, हाँ, क्योंकि मेरे हाँ हाँ, कंप्यूटर, हाँ दीपक जी भी आ गए। चलो। हाँ जी, 16 ऑन कर दें। या ओके। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। या चलिए। अब जो स्वामी जी ने लिखा है वो मैं पढ़े दे रहा हूँ। हाँ, हम्म, देयर आर टू काइंड्स ऑफ बीइंग इन क्रिएशन, द क्षर perishable and the akshar imperishable. The perishables are all being in the material realm. The imperishable are the liberated beings. ये कुछ बन नहीं रहा, ओके? नहीं क्योंकि बन नहीं रहा। ये बता रहे हैं the perishable are all being in the material realm. अच्छा, we are in the material realm, या so we are perishable and we have no hope. या No hope. अच्छा, तो imperishable are the liberated being. So जो liberated being है वो तो है imperishable, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। या लेकिन गीता में ये कह रहे हैं वो कि इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। उनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। राम, ओके, देखो इसमें कहा है द्वावि में पुरुषो लोके, इसमें पुरुष के लिए क्या है, दो तरीके के पुरुष हैं। जो शरीर है वो पुरुष नहीं है, जो बता रहे हैं ना गीता में। जरा फिर से पढ़िए। ये कह रहा है तथा द्वादश पुरुषो लोके शर क्षर एव च शर सुरानि भूतानि कूट हाँ, तो शतरोक्षर उच्यते। ये क्या कहते हैं? इस संसार में नाशवान और अविनाशी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष, हाँ इसे ठीक है। अच्छा, लिखे हैं, बाकी हाँ जो फिर मिटने वाले बताइए। या दूसरे पारावर रहने वाले नाशवान और अविनाशी हैं। हाँ, तो इसमें भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, हमारे बॉडीज जो है ना 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 फिजिकल, ना, देखिए और ये जीवात्मा अविनाशी कहा गया है। ना, देखो जीवात्मा जीवात्मा, भी भूल गया। जरा इसमें देखिए, इसमें क्लियरली लिखा है कि दो पुरुष हैं, पुरुष, ओके? पुरुष मीन बीइंग, जो दो प्रकार के। शरीर इज नॉट ए पुरुष, ओके? तो ये जो उन्होंने कहा है कि शरीर शरीर पुरुष नहीं कह सकते शरीर को, शरीर इज जड़, ओके? डू यू एग्री विद मी? या वो तो पहले पहले भी भगवान ने बताया ना कि एक पुरुष है, एक प्रकृति है। हाँ, तो पुरुष और नहीं, तो दोनों, यहाँ पे तो दोनों पुरुषों की बात हो रही है, यहाँ वही तो उसकी मैं नहीं बात। सोच के हैरान हूँ कि यहाँ दोनों पुरुषों की बात क्यों कर रहे हाँ, हैं। तो आप प्रकृति, इन्होंने तो प्रकृति को भी पुरुष कर दिया, जो हम्म। गीता प्रेस वाले कह रहे हैं। या देखिए, इसका ये इसका ये अर्थ है, हाँ जी। आप पुरुष हैं, है ना? यू
यू आर ए पुरुष कहा जाता है, मतलब आपका एग्जिस्टेंस है जिसमें फीलिंग्स हैं, सब कुछ है। पुरुष, पुरुष का अर्थ होता है पुरुष। पुरु कहते हैं सिटी को, ओके। पुर कहते हैं ना, सिंगापुर, Pur, yeah, pur, कानपुर, yeah, तो yeah, पुर कहा जाता है सिटी। yeah. और शाह है शैया, मतलब जो उस सिटी में सो रहा है, मतलब शैया कर रहा है, मतलब जो एंजॉय कर रहा है उस सिटी के भीतर, शयन कर ओके, रहा, yeah. वो है। तो ये जो शरीर है, दिस इज ए सिटी, पुर। और शाह है शैया पे, जो हमारा, जो हम अपने को समझ रहे हैं, ओके, क्योंकि हम इस बॉडी को एंजॉय कर रहे हैं, इस तमाम तरह की इसको सुख दे के। तो Yeah. जो हम हैं, मतलब मैं और आप, ओके, वो एक पुरुष, वो है पुरुष, ओके। अच्छा, ये पुरुष जो है क्षर है। क्षर का मतलब ये है कि ये जो बीइंग है, ये जो आइडेंटिटी है, ये जो एग्जिस्टेंस है, एज, चलो मैं अपना नाम लेता हूं, एज यतीन्द्र शर्मा, ओके, ये क्षर है। ये ना पहले कभी थी और ना कभी बात को रहेगी। ये दिस एग्जिस्टेंस माई एज आइडेंटिटी, तो वो तो हो गया क्षर पुरुष, ओके। अच्छा, अक्षर पुरुष कौन है? अक्षर पुरुष है जो अक्षर है, भगवान नहीं, कृष्णा नहीं, अक्षर है जो Brahma, नहीं, ब्रह्मा भी नहीं। Brahma is the divine person, or Chaitanya Shakti, and सर्व करना। वो है, वो पुरुष है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, जो आ, कैसे समझाया, मतलब आई, जिसके अराउंड, जिसके अराउंड ये व्यक्तित्व बना है, जिसके अराउंड ये, जिसके अराउंड ये वाइड यतीन्द्र शर्मा का एग्जिस्टेंस बना है, ओके। उसको चेतन शक्ति कह लो, क्या कह लो, लेकिन वो नहीं है, वो एक बीच की चीज है। चेतन शक्ति तो मूल में है, वो है जो कि उसको, अदृश्य ऑरा, अदृश्य ऑरा ऑफ द यतीन्द्र जी। That's a good one. मतलब ये देखिए, जो जिसके आसपास बना है, ओके, कूटस्थोक्षर अस्ति सरा सर्वान भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। कूटस्थ उसको कहते हैं जिसको कूट कहते हैं ना, जैसे सुनार जो बनाता है ना, गहने, तो जो उसकी एनविल होती है ना, उसके ऊपर रख के बनाता है। या लोहार जो है, उसका वो जो होता है ना, एरन उस, उसको बोलते हैं, एरन एरन हाँ, पर भी तो उसको शेप कठोर देता है। होती तो उसी है। तरीके से ये जो कूटस्थ है, वो बॉडी को वो शेप देता है, वो पर्सनालिटी उससे उससे होती है। अच्छा, कूटस्थ अक्षर उचित है। कूटस्थ जो है वो अक्षर है, लेकिन वो भी पूरी तरह अक्षर नहीं है, उसका भी अंत हमको करना होता है। जैसे जैसे बीज है ना, बीज ने वृक्ष दिया, ओके, अब वृक्ष है, वो एक उसका अपना अस्तित्व है, लेकिन जो वृक्ष है उसमें फिर से बीज आएगा, और वो बीज है, वो फिर और नए वृक्ष को बीज देगा। तो बीज, जो वृक्ष तो मर गया, ओके, लेकिन बीज जो है वो रहा, और उसने दूसरे वृक्ष को दिया। तो इसी तरीके से जो हमारा बीज जो है, बीज, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, एनाटॉमिकल की, जो जिस बीज के कारण ये मिला था, वो बीज रहता है, उससे दूसरा जन्म मिलता है उसको। दैट इज रिलेटेड विद द, क्या कहते हैं, कारण शरीर के साथ।
ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जैसा श्लोक है, बिकॉज इसको हम उससे भी नहीं रिलेट कर सकते कि एक डाल पे दो पंछी पंछी बैठे हैं, ये उसको एक नहीं वो करते। जीवात्मा है, एक परमात्मा है। बिकॉज इससे अगले श्लोक में ही भगवान कह रहे हैं बिसाइड्स दीज इज द हाँ, सुप्रीम डिवाइन पर्सनालिटी। अब राइट। अब वो तर्क मेरा वहाँ चलेगा नहीं, बिकॉज मैंने पहले चलाया हुआ है ना। तो जब हाँ, मैं इतना इसमें भगवत गीता में नहीं था पारंगत थोड़ा सा, तो जैसे ही मैं वो तर्क चलाता था, जितेंद्र जी कहते हैं ठहरिए ठहरिए, इससे अगले श्लोक में तो देखिए आप क्या कह रहे हैं भगवान। तो फिर मैं कह रहा था कि नहीं, वो मेरा चला नहीं। चलिए वीके जी आप हाँ, बताइए ठीक है, आप क्या कह रहे बताइए, हैं। आप अनम्यूट बताइए। करिए विनीत जी। आई रिमेम्बर पिछली बार जब गीता पढ़ रहे थे, आई हैड द सेम क्वेश्चन इसमें। सॉरी, मेरा गला वो बैठा हुआ है जरा। तो यही क्वेश्चन था कि इसमें कह रहे हैं कि कुटस्था इज द अक्षर, और नेक्स्ट श्लोक में कह रहे हैं कि आई एम अबव कुटस्था। तो वही कंफ्यूजन था कि सेल्फ के ऊपर कैसे है। तो बट लेटर ऑन मेरा क्लैरिफिकेशन आया। आई थिंक स्वामी जी भी आए, आई थिंक परमानंद जी आए थे, ही गेव क्लैरिफिकेशन, मुझे समझ नहीं आई थी। बट सब्सिक्वेंटली आई बीन मुझे थोड़ा क्लैरिटी आई है। या दैट इज बाय द एनालॉजी। कुटस्था यहाँ पे यूज किया गया वर्ड, इट इज द सेल्फ। ऐसा नहीं है कि द नेक्स्ट श्लोक में जो दिया है इट इज मोर देन परमात्मा इज मोर देन सेल्फ, ऐसा नहीं है। द एनालॉजी इज बिटवीन घट आकाश एंड महाआकाश। या एक एनालॉजी है, देयर इज अ पॉट, इसको घट कह रहे हैं। उस घट के अंदर जो आकाश है, you can see the substratum which sustains the illusion of the chidabhasa and the body and the senses. That is kutastha. So, but the substratum which sustains the illusion of the whole world, that is Paramatma, that is आपको Brahman कह लीजिए. But both are the same. वो मुझे बाद में क्लैरिटी आई है, and it makes lot of sense. ये भी परमानेंट है. It is अक्षर, जो सेल्फ है कुटस्था है, it is अक्षर. It is not perishable. Perishable is only the जीवात्मा. नो, ओके, In fact, पेरिशेबल। it temporarily, sorry. हाँ, बस बोलिए बोलिए। In fact, जीवात्मा जो है not only perishes when the body goes. Every night when we go to deep sleep, the जीवात्मा is not there; it disappears. It comes back again. So it is, in that sense also it is perishable. So it perishes at night, deep sleep, comes back again when awakening. And of course, at the time of death or later on, whatever we can say, it just perishes. Because जीवात्मा क्या है? It is basically a reflected. It is one concept, of course. Again, there are concepts in the scriptures. It is a reflected consciousness. कुटस्था का जो reflection है on the mirror of the intellect, that is the जीवात्मा. So Yeah. it is a perishable phenomenon. It is not permanent. Only permanence is the self. उसका कुटस्था कह लीजिए, और ब्रह्मन at the wider level. देखिए, इस तरह देखिए, अपने को देखिए, पहले तो अपने को, जैसे पेरिशेबल, जो हमारी नेचर जो है पेरिशेबल है। देखिए, पेरिश हुए हैं हम बचपन से, बचपन मर गया, मतलब वो अब हम वो बिल्कुल नहीं है। ओके, जवानी आई, वो चली गई, तो वो जो है वो सब पेरिशेबल है। लेकिन एक कंटिन्यूटी चली आ रही है, जो हमको दिख नहीं रही है। That is कुटस्था. हाँ, जो हमको दिखाई दे रहा है, अपना व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, हमको अपना बीइंग दिखाई दे रहा है। मैं यतीन शर्मा या आप दीपक शर्मा, ये हमको दिख रहा है, और ये हम समझ रहे हैं कि Individual self है वो perishable. That is the perishable. उसको जीवात्मा कह yeah, लीजिए. that is a perishable. I mean, anybody can see it's a perishable. I mean, Not आपको the body. I'm not talking the body. जो आपका हाँ, इंडिविजुअल जो consciousness पर्सनालिटी, जो है. बॉडी तो हमको पता है, लेकिन एक बॉडी के पीछे जो हमारी एक पर्सनालिटी है ना, हमारी बीइंग है, जो हमारी आइडेंटिटी है, जिसको मैं in a common level we just say मैं, casual as a casual मैं, level we just say मैं, तो वो casual मैं, level. हाँ, एक वो मैं है जो कि चला आ रहा है, जो कि बचपन में भी वही था, अब जवानी में भी वही है, अभी हम मरने के बाद भी वही रहेगा। मतलब उसकी पर्सनालिटी बदल जाएगी, मतलब जैसे दूसरे में जन्म लिया तो अगर, तो वो बिल्कुल नया होगा, मतलब। अच्छा, अब उसमें, अब ये जैसे समझ लीजिए, मतलब आप इसे इट्स नॉट ए थिंग विच वी कैन एक्सप्लेन जस्ट लाइक वी एक्सप्लेन
how the engine works, how jet engine works or how this works. It's not explainable in that language. इसमें थोड़ा यहाँ पर जो स्वामी जी ने बताया है ना, I would like to add further to the confusion, however. ये clear हो गया था. On the same श्लोक there is further confusion. The question is, ईश्वरा है पुरुष? देखो, ईश्वरा जो हमारे वेदांता में बताया है, ईश्वरा जो है वो माया के भीतर भगवान है, जो इट्स कंट्रोलर. ये पुरुष है ना, ये पुरुष. अच्छा, ईश्वर जो है वो स्वामी जी ने बड़ा अच्छा बताया. ईश्वर वो मुझे उसका all I'm trying to understand is how does ईश्वर fit into this पुरुषas, two पुरुषas. अगर एक जीवात्मा हो गया पुरुष, एक कुटस्थ था, तो ईश्वर कहाँ फिट होता है? So that is my confusion, it is my personal confusion. देखो, उसमें वेदांता में ईश्वर is not real, it's in the Maya. It's Maya में. So you can't say ईश्वर is perishable, it is not real, it is like the जीवात्मा. तो वो तो है नहीं, ईश्वर is infinite, वो तो complicated. अक्षर, ईश्वर तो अक्षर है. He is a पुरुष and he is अक्षर. और उसका जिक्र नहीं है इस श्लोक में. वो that is my confusion. Actually, these are all terms, okay? ये हमने terms बना रखी हैं. There is only one actually. और उस एक के भीतर ये आभास है, जैसा आप बताते हैं ना. चलिए, यहाँ पर जो स्वामी जी ने बताया ना, ये दिस इज मोर अपीलिंग, बिकॉज इस यहाँ पर जो दिखा रहे हैं पिक्चर, इसमें तो ये है कि एक तो क्षर पुरुष है, जो हम लोग यहाँ पर क्षर पुरुष है, खत्म हो जाएगा, चलो गया. अब जब वो आत्मा यहाँ से रिलीज होके जाती है, किसी और अच्छा लोक मिल जाता है और वहाँ पर चिर काल तक जीवित रहती है, वो इम्पेरिशेबल हो गया, वो लिबरेटेड बीइंग हो गया. तो वो दूसरा पुरुष है. नहीं, वो नहीं बनती है. Liberation is only when it just when it just dissolves, that is its liberation. Not when it migrates, gets transferred. ये पर हमारे समाज में ट्रांसफर वाला बहुत चल रहा है ना. चलिए, वो तो अब स्वर्गगामी हो गए हमारे पिताजी, तो वहाँ पर एंजॉय करें, शांति में रहें, बहुत चिरकाल तक रहेंगे. देखिए, इतना it's not it's a difficult subject. काफी लोग छोड़ के चले गए. Very complicated. complicated है. भाई, सब सिंपल तो ये है कि मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा मरने के बाद शरीर मिलेगी. मतलब that's the easiest way. जैसा सरोजपुरी जी कह रही हैं, मेरी आत्मा है, वो सब कुछ बताती है, और जब वो चले जाएगी तो फिर आप कहते हैं कि तो आप कौन है? आप बताइए, आप कौन है अगर आपकी आत्मा है तो. वो एक्चुअली ये श्लोका इज वेरी सिंपल. तो इसमें गीता प्रेस में तो 2 लाइन में इसका कर रहा है कि इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है. हर तरह जो अमरेसिस ऑल क्रीचर्स, तो इनका जो और जीव आत्मा विनाशी कहा गया है. ये 2 चीजें ही हमें जानना चाहिए. हाँ, लेकिन भाई उसमें कृष्ण भगवान कह रहे हैं 2 पुरुष की बात कर रहे हैं. वो जो शरीर और जो है वो पुरुष, उसको आप पुरुष नहीं कह सकते. गीता प्रेस का जरा पढ़िए फिर से, मैं अभी बताता हूँ कहाँ उसमें. गीता प्रेस में तो लिखा है द्वामी पुरुषे लोके क्षर क्षर सर्वाणी भूतानि कुर्सते क्षर उचते. कुर्सते जो यही है ना, जो कि परमानेंट रहने वाला. इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी, ये 2 प्रकार के पुरुष हैं. इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान. देखिए, भूत प्राणियों के, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वी गो ऑफ द ट्रैक. वो बताया है भूत प्राणियों के शरीर विनाशी हैं, लेकिन संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर. हाँ, तो शरीर की बात नहीं हो रही. ये जो श्लोक में है, द्वामी में पुरुषों लोग, 2 पुरुष लिख दिया ना. हाँ, 2 पुरुष हैं, तो आप शरीर को आप पुरुष नहीं कह सकते. तो
प्राणियों को कह सकते हैं ना, द्वामी आप प्राणियों पुरुष। का पुरुष कह सकते हैं क्योंकि प्राणी एक तो वो हो गया, तो दूसरा कौन से, दूसरे किसकी बात कर रहे हैं? जो प्राणी है जीवात्मा, वो यहाँ पर जो एज इट इज वाली भगवत गीता उसमें कह रहे हैं देर आर टू क्लासेस ऑफ बीइंग्स, द हाँ फैलिबल एंड इनफैलिबल. In the material world, every living entity is fallible, and in the spiritual world, every living entity is called infallible. So ओके, वो भी सो इन spiritual world की बात कर रहे हैं. ओके, तो वी आर लिविंग इन ए मटेरियल वर्ल्ड. ओके, Yes, so we are सो all fallible. वी आर ऑल फॉलेबल. Yes. अच्छा, अच्छा, और वो दूसरा लोग है वहां, वो हम तो नहीं है ना, वो तो कोई दूसरे लोग रह रहे हैं वहां पे. हाँ, पर वो दूसरे लोग भी यहीं से होके ही गए होंगे, उनको उनकी प्रमोशन हो गई है ना. राइट. सो अच्छे कर्मा करेंगे, अच्छे विचार रखेंगे, विचार मुक्त होंगे. जैसा मेडिटेशन करते हैं विचार से मुक्त होने की, तो हो सकता है प्रमोशन हो जाए. कर तो रहे हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर काम. अच्छा, फिर उसके बाद बताते हैं कृष्ण भगवान की, और फिर कूटस्थ क्या हुआ? कूटस्थ शब्द यहाँ समस्त शरीरों में रहने वाली आत्मा का वाचक है. इदमीने कुटसदा शब्द यहाँ समस्त शरीरों में रहने वाली आत्मा का वाचक है. या यहाँ प्रभुपाद जी ने तो ट्रांसलेशन किया है इन वननेस. इम्पेरिशेबल है. दिस इज इम्पेरिशेबल. कुटसत मींस इम्पेरिशेबल. तो समस्त शरीरों में रहने वाले आत्मा का वाचक है, वही हो गया. अब वो पहले तो जीवात्मा कहा, फिर आत्मा का है का वाचक बोला. पता नहीं ये ठीक है कि गलत है. है जी, क्या कह रहे हैं उषा जी? मैंने कहा पता नहीं ये गलत है कि ठीक है, मुझे तो पता नहीं, मुझे इतना ज्ञान नहीं है. पर जब जो पुरुष की बात करते हैं, एक तो हम लोग जो हैं मटेरियल वर्ल्ड में बैठे हुए हैं, और एक जो पैदा ही ऐसे होते हैं जैसे संत ज्ञानेश्वर महाराज जी, वो तो लिबरेटेड हो गए. वो तो दूसरी तरह की आत्मा बाहर आई, जहां आई और आकर चली गई. तो वो तो लिबरेटेड हो गए. Yeah, there are liberated beings who are here in the body, but they are still liberated, because of their knowledge and their awareness. नहीं, यहाँ पर उसकी लिबरेटेड की बात नहीं हो रही. यहाँ पर बता रहे हैं कि क्षर और अक्षर की बात है, एक पेरिशेबल एक इम्पेरिशेबल. ओके, अच्छा, यहाँ लिबरेटेड शब्द यहाँ कृष्ण भगवान ने कहीं यूज नहीं किया. लिबरेटेड तो इन्होंने यूज कर दिया ना स्वामी जी ने. तो इन्होंने ये तो आसानी, ये तो एकदम कॉप आउट हो गया. मतलब हम समझना चाहते हैं जैसा श्लोक है उसको वैसे ही वैसा समझने की कोशिश करें कि दो पुरुष हैं. क्षर और अक्षर का मीनिंग एग्जैक्टली बता दीजिए. पुरुष लोक हो. ओके, उसमें कहा है लोक, एक लोक, दो लोक की बात नहीं कही है, सिर्फ एक लोक की बात की है. अच्छा, लोक कहाँ है? लोक का मतलब वो नहीं है कि जो स्वर्ग लोक है ये शरीर. your position wherever you are. That is लोक. देखिए, लोक से बना है लोकल. हाँ, तो जो स्थानीय है वो है इस लोक में. ये जो शरीर है इसमें दो पुरुष हैं. बहुत लोगों ने इसमें गलती की है. दो में पुरुष लोग एक क्षर है, एक अक्षर है. हाँ. विनीत जी कुछ कह रहे हैं? जस्ट कि मैं अभी ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ. दिस इज रामकृष्ण मिशन का उनका है, चिदभवानंद जी, उनकी ट्रांसलेशन है. तो ही इज रेफरिंग टू जीवात्मा एज द क्षर, मतलब द पेरिशेबल, and Ishwar as the Akshar, and called Kutastha. In this, with referring to this particular shloka, he is the Kutastha because he is the animal who's controlling Maya and he's controlling everything, and he's regarded as Akshar. So उनका तो ये है, that is his commentary. I don't know. This is another aspect one can think about. चलिए, सरोजपुरी जी कुछ बोल रही हैं. आपका म्यूट है सरोज जी, आपने
अगर हमें संबोधित कर रही हैं तो प्लीज अनम्यूट करके बताइए। अनम्यूट कर लीजिए सरोज जी। चलिए, आगे क्लियर yeah, हो जाएगा so कुछ। this shloka बेटा has हटा दी। हाँ जी the तो confusion हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या हाँ क्या तो कह रही? आत्मा तो परमात्मा कही जाती है ना, तो आत्मा जब होगी तो परमात्मा यानी कि हमारे पास है, नहीं तो आत्मा चली जाएगी, फिर हम खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है आत्मा क्या? चली गई? ये आपकी आत्मा चली गई मतलब ये? नहीं, मतलब अगर आत्मा किसी ने जाना हो दुनिया से तो उसकी आत्मा तो चली आती है, तो आत्मा चली गई इट मीन परमात्मा भी, परमात्मा ने अपनी हिम्मत से उनको उसको किया है, परे किया है, और वो उसको ना वो डेड हो गया। आत्मा परमात्मा क्यों कहते हैं फिर? सबके अंदर परमात्मा तो है, परमात्मा की जो इच्छा होगी वही करेगा हमारे लिए। गीता कहती है आप परमात्मा के भीतर, आप परमात्मा आपके भीतर नहीं है, आप परमात्मा के भीतर है। हम परमात्मा के भीतर हैं। डिफरेंस समझ में आया तो ना? हम आत्मा है ना फिर? नहीं, आप परमात्मा के भीतर है। नहीं, हम आत्मा नहीं। परमात्मा के भीतर जैसे देखिए इस तरीके से, जैसे स्नो है, मान लीजिए स्नो तमाम सारी पड़ी है, उसमें एक किसी ने बना दिया स्नोमैन, ओके, तो वो स्नोमैन स्नो के भीतर है। तो उसी तरीके से हमारा जो अस्तित्व बना है वो उस बना हुआ है, तो वो तो क्षर है, वो तो क्या कहते हैं, स्नोमैन तो बिगड़ सकता है, उसकी जगह दूसरा बना, उस मैटर को लेके आप दूसरा स्नोमैन दूसरी शक्ल का खड़ा कर दीजिए, लेकिन स्नो तो एक वही रहेगी ना। स्नो तो परमात्मा इसी है, तरीके से है कि हम हैं उसके जैसे, हम स्नोमैन है। अगर हाँ उसकी आप तुलना कीजिए तो सारा भगवान सारा का सारा स्नो है, हम एक स्नोमैन है जो कि कब पिघल भी सकते हैं, और क्या कहते हैं दूसरे, हम जितना मैटर हमारे भीतर था ना उसको लेके दूसरी जगह बना दिया दूसरा स्नोमैन। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, बिकॉज दिस आगे क्लैरिफिकेशन एक दो रह गए जी। अच्छा सूरज जी, हरीश जी एक बताइए, इसमें लोक जो गीता प्रेस की है उसमें लोक का मतलब क्या लिखा है? लोक क्या है? गीता प्रेस की मेरे पास तो पुरुष का तो उन्होंने बता दिया, पुरुष का उन्होंने अक्षर बताया जीवात्मा, अक्षर बताया शरीर। अच्छा, और लोक का अर्थ क्या? लोक का अक्षर। हाँ, लोक का क्या मतलब दिया है? ट्रांसलेशन। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान, ये चार सुरानी हो गया ना। लोक इसका पब्लिक ही कहेंगे जिनके शरीर सब कुछ है, लोग को याद है जिनका प्रसंग इस अध्याय में चल रहा है, उन्हीं में से दो तत्वों का वर्णन यहाँ क्षर और अक्षर नाम से किया गया है, ये भाव दिखलाने के लिए। इमो और दो, इन दोनों पदों का प्रयोग किया गया है, इमो और दो, जिन दोनों तत्वों का वर्णन आगे उस 7वें अध्याय में भी 8वें में भी लोक का मतलब, लोक का जरा अर्थ पढ़ दीजिए, लोक का क्या? इसमें है इन द वर्ल्ड एज इन इट द इज, वर्ल्ड इन द वर्ल्ड ट्रांसलेशन में एज तो इट हो इज दिया हुआ, आई डोंट नो हाउ फार इट इज करेक्ट है। इसमें नहीं कुछ ज्यादा ना लिखा। अरे ये भी ठीक है, वर्ल्ड में लोग ही तो होते हैं सारे। हाँ, लोगों को तो वर्ल्ड का ही होगा ना सारे। लोग हमें भी आप में भी है। लेकिन वर्ल्ड जो है, जिसको वर्ल्ड कहते हैं, वो सारी वर्ल्ड नाशवान है, तो उस वर्ल्ड में वो कैसे रह सकता है? अक्षर कैसे रह सकता है वर्ल्ड में? अक्षर ही अक्षर में रह रहा है। हाँ, वो वर्ल्ड में नहीं रह सकता ना। अभी तो हम रह रहे हैं। हाँ, तो हम रह रहे हैं क्योंकि हम भी तो अक्षर हैं, हम भी पेरिशेबल हैं, तो हम पेरिशेबल वर्ल्ड में रह रहे हैं। क्या उसमें वो तो है, जो आया है वो जरूर जाएगा। ये तो लोके तो वही है जो 7 वर्ल्ड है ऊपर नीचे, उनका ही होगा ये ना, इसमें एक डिटेल्स नहीं दी। पुरुषे लोके जो जितनी भी नीचे के हैं ऊपर हैं, जितने 7 लोग हैं उनमें जो भी है ये सारे शरीर माने गए ना।
या तो आगे शायद क्लियर हो जाए और सारा करते हैं 17 पे। तो मेरे ख्याल से अब अगले हफ्ते करेंगे, क्योंकि वो अगला श्लोक और भी ज्यादा कठिन है। अगला श्लोक उसमें चला जाता है ना, यस्मक्षरमतीतो अहम। या यस्मात्, ये There is another supreme personality of God behind Shara. नहीं, पर ये आपने कर लिया। उत्तम नहीं किया अभी, उत्तम पुरुष नहीं, तो अब यही 430 करना हो है, गया। ये है ना। या 430 हो गए हैं, तो हाँ। अभी थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग था। अगर उसके ऊपर थोड़ा सा और रिसर्च कर सकते हैं तो करके आप नेक्स्ट टाइम बता देना। हाँ, चलो 16 का फिर दोबारा है? ना। या हाँ, 16 we will again तो, restart from तो आज 16. यहीं पर हम विराम देंगे। 431 हो गए हैं। सो आगे हम 17 से आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। 16 तक कर लिया है। चलिए, तो अब एक आध भजन कौन सा भजन करें? पुराना भजन करते हैं, ये वाला भजन 130। हरि नाम जपूंगा सांझ सवेरे, दर्शन दे दो भगवन मेरे। मैं राम नाम लूंगा, मैं राम नाम लूंगा। नाम जपूंगा सांझ सवेरे, दर्शन दे दो भगवन मेरे। मैं राम नाम लूंगा, मैं राम नाम लूंगा। नाम जपूंगा सांझ सवेरे, दर्द भी तू चैन भी तू, दर्स भी तू, नैन
चैन भी तू, दर्श भी तू, नैन भी तू मेरे राम, मेरे राम। तुमको बार बार प्रणाम मैं करूँगा, प्रणाम मैं करूँगा। नाम जपूँगा सांझ सवेरे, देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। मेरे राम, मेरे राम। तुमको बार बार प्रणाम मैं करूँगा, प्रणाम मैं करूँगा। नाम जपूँगा सांझ सवेरे, दर्शन दे दो भगवन मेरे। मैं राम नाम लूँगा, मैं राम नाम लूँगा। नाम जपूँगा सांझ सवेरे। मैं 2-4 लाइनें सुना दूं, हाँ जी, थोड़ी सी लाइनें। वो है, वेरी नाइस। वो एक शायरी टाइप है, शायरी। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता है, हम वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता है। उनके दिल में हमारे लिए कोई चाहत ना थी, मोस्टली लोगों के दिल में हमारे लिए चाहत नहीं थी। हमारी खुशी में उन्हें कोई इनायत ना थी। हमारे दिल भी अगर रख दिया, हमने दिल भी अगर रख दिया उनके कदमों में, मगर उन्हें जमीन पर देखने की आदत ना थी। किसी रोज होगी रोशन मेरी भी जिंदगी, हाँ जी, किसी रोज होगी रोशन मेरी भी जिंदगी। इंतजार मुझे सुबह का नहीं तेरी राहत का है मालिक। सुन लिया? तो इंतजार मुझे सुबह का नहीं तेरी राहत का है मालिक। सुकून मिलता है जब उनसे बात होती है, हजारों रातें मैं वही तो एक रात होती हूँ, वही तो मेरी एक रात होती है। सुकून मिलता है जब उनसे बात होती है, हजारों रातों में वही तो एक रात होती है। वाह, बहुत अच्छा, वाह, बहुत अच्छा लिखा जी। आप व्हाट्सएप ग्रुप में ये भेज देना जी। हाँ जी, किसके ग्रुप में आपने ये डाल देना जरा ना। हाँ जी, व्हाट्सएप पे लिरिक्स इसके जो लिखा ना आपने, अच्छा, हाँ वर्डिंग इसकी ना, व्हाट्सएप पे लिख देना प्लीज, वो भेज देना ना। थोड़ा सा और भी है। मेरी जिंदगी की किताब में तुम्हारा अध्याय, हर अध्याय तुम्हारा है। कहानी तो मेरी है पर हर पन्ने पे नाम तुम्हारा है। मुझे तो ना कोई आसमान चाहिए और ना ही मुझे कोई जहान चाहिए। तू खुद सितारों की एक महफिल है, बस उस पूरी महफिल में एक तू ही तू चाहिए। उस चांद को वहां गरूर है, उस चांद को बहुत गरूर है, क्योंकि उसके पास नूर है। हाँ जी, अब मैं उसे कैसे समझाऊं, मेरे पास तो एक कोहिनूर है। हम अल्फाजों में ढूंढते रह गए और वो भी हमारी आंखों से गजब कह गए। बस मिलने को हर शख्स एहतराम से मिला, पर जो मिला किसी न किसी काम से मिला। वाह वाह, ये आपने लिखी है दोनों जी? नहीं, मैंने लिखी है।
नहीं बड़ी थोड़ी अच्छा सी है लिखी है, हाँ जी, थोड़ी सी लिखी है, थोड़ी पढ़ी है मैंने। अरे मेरे बहुत बड़े बढ़िया, खूबसूरत बहुत दिल अल्फाज में। लिखे। आपके ये हस्बैंड आपको पहली टाइम मिले तभी बोला था क्या कि तुम मैं कोई नूर हो? नहीं नहीं नहीं, जरूर करना। ये एक व्हाट्सएप पे डाल देना प्लीज, दोनों ही ना। अच्छा जी, किस में डाल दूं? ये व्हाट्सएप व्हाट्सएप ग्रुप है ना जो अपना, ग्रुप में हाँ जी, शेयर ग्रुप कर में देना, डाल ग्रुप देना में। हाँ डाल दूं। या ताकि चलिए, आराम तो से पढ़ बोलना सके। चाहती हूँ पर मेरा गला ही नहीं बैठता, ना मैं बोल सकती हूँ कहानी, ना मैं गा सकती हूँ। बहुत दिल करता है, उछलता है दिल, लेकिन मैं इसलिए सुनती हूँ कि शायद मुझे भी थोड़ा आ जाए बोलना करना। नहीं नहीं, बड़ा अच्छा ये लिखा आपने तो। अच्छा है। बड़ा भगवान की तरफ ऐसा लिखना, मुखातब तो हाँ गॉड जी, की तरफ है, बिल्कुल रूहानी है ये। बड़ा दोनों अच्छा तरह से है। ही चल सकता है, भगवान की तरफ भी हाँ, चल सकता है और नहीं अपने हम तो उधर ही चले गए जी, रूहानी जो है दूसरी ना तरफ भी चल उधर ही। सकता भगवान के तो बंदे हैं। है। या वो अच्छा, भी भगवान के ही बनते हैं, या हाँ सही जी, बात है। एक्चुअली ऐसा है कि हम लोग जरा थोड़ा ज्ञान की तरफ बहुत बढ़ गए हैं, जो कि बड़ा ड्राई सब्जेक्ट है। तो हाँ जी, लेट्स या मेलो बाय आवर हार्ट बाय सम हाँ जी, डिवोशनल। हाँ जी, तो वो दीपक जी वो सुना देना, वो है ना, ये गर्व भरा मस्तक मेरा प्रभु, मैं ज्ञान की बातों में खोया। हाँ जी, हम्म, ये भी हरिओम बहुत शरणम भाई। अच्छा अच्छा, हाँ, उसमें हाँ है जी, ये 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 भी प्रभु की कृपा है कि हम इस तरफ बिल्कुल ना। बहुत। बड़ा मुश्किल रास्ता ही है, लेकिन बड़ा अच्छा, एंड में बड़ा अच्छा होगा ना। आप सब लोग यहाँ पे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमें कुछ नहीं आता, कुछ तो सीखते हैं ना, इसलिए आ जाते हैं हम लोग। बहुत अच्छा लगता है जो भी आप सब बड़े बड़े लोग गाते हैं, बताते हैं, वेरी। नहीं बहुत ही अच्छा लिखे जी, इतना अच्छा। या इसमें है ये कैरियोकी, मेरे पास थी यहाँ पर, गर्व भरा मस्तक मेरा, हिंदी कैरियोकी। एक गाना लिखा हुआ है, थोड़ा सा बोलती हूँ, मेरे से गला नहीं चलता ठीक तरह से। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जो चाहे जब चाहो हमें आवाज दो, हम हैं वही, तुम हो जहाँ, अपने यहाँ, दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहुरूपिया रूप बदल कर मगर आएगा। स्वर्ग यही, नरक यही, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे हमको आवाज दो, हम है यहाँ, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा करना क्या। आपको हमारा याद है तो मैं कमाल से मेरा नाम जोकर का ना, इट्स वेरी फेमस सॉन्ग। या चलिए तो ये कर मेरा लेते नाम हैं, जोकर, गर्व मेरा भरा। नाम Pay down my PC MasterCard using points. सॉरी, मेरा नाम जोकर का गाना था ये। हाँ जी, Says like ये English दोस्ती streaming की तर्ज services. वाला आपने लिखा दीपक जी, ये आपने ही लिखा, ये चाहूंगा मैं, ये आपने हाँ जी, लिखा। ये मैंने लिख दिया था, थोड़ा सा कमाल आप, ऐड कर दिया था, क्योंकि बाकी के बहुत वर्ड्स ही, तो सेट आते ही हाँ थे, वो दोस्ती फिल्म का हाँ, गाना है ना, तो इस वेरी हाँ, ये मैंने तो फेमस ना सोचा ये दोस्ती का सामने तो। लेकिन रामचंद्र जी कमाल के। ये तो अपने बहुत ही अच्छा लिखा, वो पूरा कमाल इसको कहते हैं, पूरा वही हाँ, ट्यून वही, और ट्यून वही भगवान की रखी तरफ है। है बिल्कुल। या वाह वाह, बहुत ही अच्छा। अच्छा है, पहले भी सुनाया था एक बार आपने। हाँ जी, हाँ पहले सुना है। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे,
अहंकार विकार भरे मन को निज नाम की माला जपने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। प्रभु चरण धूल तक झुकने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। मैं मन के मैल को धो न सका, ये जीवन तेरा हो न सका। मैं मन के मैल को धो न सका, ये जीवन तेरा हो न सका, हाँ हो न सका। मैं प्रेमी हूँ इतना न झुका, गिर भी पड़ूं जो उठने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। प्रभु चरण धूल तक झुकने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। मैं ज्ञान की बातों में खोया और कर्महीन पढ़ कर सोया। मैं ज्ञान की बातों में खोया और कर्महीन पढ़ कर सोया, पढ़ कर सोया। जब आँख खुली तो मैं रोया, जब सोए मुझको जगने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। प्रभु चरण धूल तक झुकने दे, ये गर्व भरा। जैसा हूँ मैं खोटा या खरा, निर्दोष शरण में आ तो गया। जैसा हूँ मैं खोटा या खरा, निर्दोष शरण में आ तो गया, हाँ आ तो गया। एक बार ये कह दे खाली जा, ये प्रीत की रीत झलकने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। प्रभु चरण धूल तक झुकने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। चलिए 450 हो गए, तो हम लोग अब मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे कुछ मिनटों के लिए। तो उससे पहले मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करूँगा। आज का भगवद गीता का सेशन बहुत अच्छा हो गया भगवान की कृपा से। जय श्री कृष्ण।